दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। सभी लोग बोलेंगे दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की। परम पुनीत स्थान है, पास में तपोवन नैमिषारण्य। वहां पर बहुत से ऋषि लोग विराजमान है, 88,000 ऋषि। मुख्य वक्ता है सूत जी। सूत जी का एक नाम है रोमहर्षण। महाराज इतनी अच्छी कथा कहते हैं, वो कथा करते करते कथा के प्रवाह में इतना मगन हो जाते, इतना लीन हो जाते हैं कि उनके रोए जो है वो खड़े हो जाते हैं। इसलिए नाम है रोमहर्षण सूत जी। व्यास जी ने वंदना की, मंगलाचरण किया। सूत जी कथा सुना रहे हैं, तो किसकी कथा सुना रहे हैं? आदि शक्ति मां भवानी की। वो आदि शक्ति भवानी कहते हैं कि वो सारे जगत में व्याप्त है। और ये जो देवी भागवत की कथा है, एक गायत्री मंत्र से ही संबंधित है। जितने भी देवता हैं, जितने भी देवियां हैं, सबसे पहला श्लोक है भागवत जी का, देवी भागवत जी का। सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्या च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। और भागवत जी का पहला श्लोक, उसमें भी महाराज जन्माद्यस्य तोन्वयादितरत् चारथे सुविद्या स्वराट् तेने ब्रह्मरदां सयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गायत्री मंत्र में जब आप बोलोगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि सब में आता है महाराज। तो ये जो इसकी चर्चा की गई, उन जो श्रीमत से युक्त है, जो उन श्रीमत माने वो परम पिता परमात्मा जो श्रीमान है, उन्हीं के मत से जो युक्त है, इसका प्रारंभ गायत्री मंत्र से होता है। या एक माता जी का जो मंत्र है, ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि
तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् धीमहि। वो माता सर्व चैतन्य रूपाम ताम, हम उनकी उपासना करें। वो मात्र जड़ नहीं है, वो चैतन्य रूपाम, जो चेतन है और चेतन है जिनकी वजह से सारा जग चेतना को प्राप्त हो रहा है। सारे जग को सुख देने वाली वो चेतन रूपा है। और वही माँ जो सब प्राणियों में मैं के रूप में विराजमान है। आप कहते हो मैं, जो आपके अंदर मैं है। शरीर छोटा होता, शरीर बड़ा होता, शरीर का नाम होता है, लेकिन मैं कभी बदलता नहीं है। मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं ये मैं वो, लेकिन मैं नहीं बदलता। जो मैं रूप में विराजमान है वही आज शक्ति माँ। ये शरीर जो है अपना, गीता में भगवान ने कहा है ये शरीर क्या है, क्षेत्र है। जैसे कोई खेत होता है तो ये शरीर भी एक खेत के रूप में है। और इसको जानने वाला, इस शरीर को जानने वाला अंदर जो बैठा है आत्मा, वो है क्षेत्रज्ञ। तो इस शरीर रूपी क्षेत्र को जो जानने वाली है मैं रूपी आदि शक्ति, वही इसको जानने वाली वो क्षेत्रज्ञ है। वो माँ महाराज ना तो स्त्री है, जैसे कहते जगदम्बा मैया आदि शक्ति भवानी, ना तो स्त्री है, ना तो पुरुष है और ना तो नपुंसक है। वो तीनों से परे हैं। ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम आदि शक्ति भवानी। वो महाराज जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों को जानने वाली है, जो तीनों से परे हैं। हम लोग जागृत में तो देखते हैं, लेकिन सुषुप्ति में सो जाते हैं। और वो जागृत में भी है, स्वप्नावस्था में भी है और सुषुप्ति में भी, उससे भी परे हैं। वो माँ कहते हैं 5 प्रमाण माने जाते अपने यहाँ। एक प्रमाण माना जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष तो दिखाई देता, वो प्रत्यक्ष कहते हैं, हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष, दूसरा प्रमाण है उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अभी मान लिया कहीं आपको धुआं अगर दिखाई दे जाए तो आप कहोगे महाराज कहीं आग जल रही है, अनुमान करते हैं। तो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। तीसरा है महाराज शब्द प्रमाण, शब्द जो सुनाई पड़ते हैं, तीसरा शब्द प्रमाण। और चौथा है उपमान प्रमाण और पांचवा है अर्थापत्ति। इन 5 प्रमाणों से जो परे हैं वो है आदि शक्ति माँ भवानी। उनको भजने के लिए, जैसे भगवान को भजने के लिए आप लोग कहते हो ठाढ़े बैठे परे उताने, राम कहाँ थे बड़े सयाने, ऐसे ही माँ को भजने के लिए महाराज, इनको भजने के लिए भक्त माता कितनी दयालु होती है, कितनी कृपा करने वाली होती है। कोई 2 भक्त थे, वो जाकर के विंध्याचल में उपासना करने लगे, अनुष्ठान करने लगे दुर्गा जी का। अब सब सती का वो पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो एक है प्रथम चरित्र, पाठ किया ना, प्रथम चरित्र जो पहला वाला अध्याय है सप्तशती का प्रथम चरित्र। जैसे दूसरा करोगे तो कहेंगे ओ मध्यम चरित्र से, वो मध्यम चरित्र। और फिर तीसरा चौथा छोड़ दो, जो 5वां वाला है उत्तर चरित्र। तो उत्तर में तो वही महाराज नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था। ओ महाराज सब रूपों में विद्यमान है। तो एक था वो तो पढ़ा लिखा व्याकरण का विद्वान, बढ़िया सस्वर पाठ कर रहा था जोर जोर से, और एक बेचारा उसको व्याकरण का इतना ज्ञान नहीं था, ऐसे पाठ कर रहा था। तो वो जो विद्वान वाला था वो तो कहता था या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो अनपढ़ वाला था वो कहता था
नमस्तस्मै 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 नमो नमः। वो तस्से कहता, वो तस्मै कहता। व्याकरण वाले को गुस्सा आया, जो पढ़ा लिखा था, कहने लगा मूर्ख कहेंगे, अरे शुद्ध पाठ नहीं कर पाता है, अरे वो माँ स्त्री रूप है, वो माँ पुरुष रूप नहीं है, तस्से पढ़, तस्मै ना पढ़। वो तो बात आई गई हो गई, बेचारा शांत हो गया उस समय। वो व्याकरण वाला विद्वान रात को जब सोया तो उसको लगा हमारी छाती पर कुछ बहुत भारी बैठा है एकदम। और जब उसको ये लगने लगा तो माताजी प्रकट हो गई और माताजी स्वप्न में कह रही हैं, अरे तू बड़ा विद्वान बनता है, ना तो मैं स्त्री हूँ और ना तो मैं पुरुष हूँ, और मैं सबसे भिन्न, सबसे अलग हूँ, जो सबके हृदय में विराजमान है, जो सबकी आत्मा है। वो हमारा क्षमा मांगने लगा। तो चाहे तस्से कहो चाहे तस्मै कहो, भाव से महाराज वो तो कहते हैं भावो ग्राही जनार्दन, वो आपके प्रेम के भूखे हैं, वो आपके भाव की भूखी हैं, आपकी भक्ति की भूखी है वो माँ। वो जो तीनों अवस्थाओं की साक्षीभूत माता है। एक नाम है माँ का त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी माने जो तीनों पुरों में निवास करती हैं। तीन पुर कौन? बाहर कुछ नहीं है, सब अपने अंदर है। तीन पुर माने एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक कारण। स्थूल जो आप लोग बैठे हो, आपका शरीर जो मिट्टी का बना हुआ बैठा है, इसे स्थूल कह लो। और इसके बाद सूक्ष्म, जब सो जाते हो तब वो जो चल करके जाता है, हमारा दिल्ली गया, कहीं बम्बई गया, कहीं कलकत्ता गया, वो सूक्ष्म तार लगा है, वो पहुंच गया स्वप्नावस्था में। और फिर तीसरा है जो सोते में जाता है, जो स्थूल बैठा। इन दोनों को जानने वाला कारण, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो तीनों पुरों में निवास करती हैं, उन्हीं माँ को कहते हैं त्रिपुर सुंदरी। जो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं त्रिपुर सुंदरी। तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो तीनों गुणों में निवास करती हैं महाराज, उन्हीं को कहते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी। ऐसी माँ सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम च धीमहि उद्यम्यानः प्रचोदयात्। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब इसका प्रारंभ कैसे हुआ देवी भागवत का, तो उस पर विचार करो। एक समय की बात है, महाराज मार्कंडेय पुराण, वो भी देवी जी का इसमें पूरा वर्णन है। एक समय प्रलय हुआ, मार्कंडेय जी के समय प्रलय क्या है। एक समय राजा सत्यव्रत थे, उन सत्यव्रत के समय में महाराजों कमंडल में एक मछली आ गई उनके, उसको लेकर के मछली बढ़ती गई और फिर वो जाकर के फिर समुद्र में डाल देते हैं, जिससे मत्स्य भगवान का अवतार होता है। उसी समय प्रलय हुआ और प्रलय में अचानक दिखाई दिया एक बरगद का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, और उस पर एक पत्ता गिरा और उसी पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद का दर्शन हुआ मार्कंडेय जी को। बताया करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद भगवान का दर्शन हुआ, बहुत सुंदर। जैसे उन्होंने सांस खींची तो मार्कंडेय जी उनके मुख में चले गए। मुख में चले गए तो वहां पर देखे अनगिनत ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड। वहां पर बहुत से ब्रह्मा, बहुत से विष्णु, बहुत से शिव। अब ब्रह्मा, उन्हें भगवान की नाभ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं, प्रभु मैं तो जानता हूँ हमारे आदि कारण तुम ही हो, हमारे उत्पत्ति करता तुम ही हो। लेकिन भगवान ने कहा ब्रह्मा ना,
आप जो सृष्टि का सृजन करते हो उसको शक्ति देने वाला कोई और है, और मैं जो सृष्टि का पालन करता हूँ उसको शक्ति देने वाला कोई और है। और हम दोनों के बाद जो भगवान रुद्र जो सृष्टि का संहार करते हैं उनको शक्ति देने वाला कोई और है। वो कौन है? वो महाराज वही परम आद्या कात्यायनी मैया। एक बार आगे कथा आएगी। इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को अपने रथ पर बिठा करके माता जी ले गई अपने द्वीप में। कहाँ निवास करती हैं? मणिद्वीप में निवास करती हैं। तो वहां पर भगवान अब उनके पहले हम लोगों को करना क्या चाहिए? जैसे जाते हैं सीधे नजर मिलाते हैं भगवान से या माता जी से, नजर नहीं मिलानी चाहिए। डायरेक्ट हमको उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए। चरणों से तब फिर धीरे धीरे ऊपर को, मुखमंडल तो बाद में परमात्मा से नजर कौन मिला सकता है, लेकिन हम लोग बार बार बस देखो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हैं और उन आदि शक्ति भुवनेश्वरी के नख में देखा, अंगूठे के नख में उनको अखिल कोटि ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। माँ भगवती के अंगूठे के नख में महाराज करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दिए। तो सबको शक्ति प्रदान करने वाली कौन? वही आदि शक्ति जगदम्बा, वही पराम्बा। बिना शक्ति के न तो आप लोग सुन सकते हो, कहते हो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे कई थाना। वो सुर तो कहने के लिए देवता है, हर जगह पे माता का निवास है। नेत्रों में कौन? वो भी माँ, दृष्टि प्रदान करने वाली, दृष्टि को शक्ति प्रदान करने वाली। कानों में श्रवण की शक्ति प्रदान करने वाली वो भी माँ। मुख से बोलने की वाणी की देवी वो भी माँ। शरीर में चलने की शक्ति प्रदान करने वाली वो भी माँ। भोजन आप करते हो और भोजन कितना भी करो अगर बचे ना तो भोजन को बचाने वाली। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहवाश्रिता। जो आपके जठराग्नि अंदर है, आमाशय के नीचे जो ग्रंथ है जठराग्नि, वो भी आज शक्ति में आपके भोजन को बचाती है। उनसे बढ़कर के यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है। ऐसी माँ हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेंद्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे हैं। सोतेन्द्रिय युताम सूत नरा स्वाद विचक्षणा, ना श्रवणं दे पुराणानि वंचिता विधिना ही दे। जिनके कान हैं और उन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, पुराण नहीं सुनी, भगवान के गुणों का चिंतन नहीं किया, तो कैसे हैं? वो गोस्वामी जी ने यहीं से उठा लिया, रामचरितमानस में लिख दिया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कैसे कान है उनके? जैसे सांप अहि भवन, जैसे सांपों का बिल जो भगवान की, अरे हम तो अपना कमाते अपना खाते हैं, क्या लेना देना, क्यों कथा सुनने जाऊं? अरे भैया ना, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे कान कैसे हैं? तो शास्त्र कहता है सांप के बिल। और जो भगवान की कथा निरंतर सुनते रहते हैं उनके कान, उनके तो जिनके श्रवण समुद्र समाना। कितने भी कथा हो, समुद्र में असंख्य नदियां चली जाती है, गंगा यमुना गोदावरी कावेरी नर्मदा सरयू, लेकिन समुद्र कभी नहीं बढ़ता। ऐसे ही आपके कान भगवान की कथा से कभी अघाए ना, निरंतर कथा सुनो, सुनने के बाद मनन करो। अरे चलते जाओ गाड़ी में, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, अकेले जब हो, अरे उनके स्वरूप का ध्यान करो। बोल बोल करके जो कथा आपने सुनी है वो बोल बोल करके चिंतन करो, महाराज कितना आनंद आएगा। उतना सुनने में आनंद नहीं आएगा जितना आप अनुभव करना। इस बात का अनुभव है हमारा। आप अकेले हो, कहीं जा रहे हो, फिर भगवान के गुणों का गुणानुवाद करो, हृदय से करना महाराज, अचानक मन लग जाएगा। माँ का या कन्हई का, फिर जब तक मन लगे, और मन लगने के बाद अगर अश्रुपात न हो, रोमांच न हो, सूत जी कथा कहते कहते उनके रोए खड़े हो जाते हैं। पब्लिक बैठी है, मैं तो अपने सुख के लिए कह रहा हूँ,
गोस्वामी जी ने जैसे कही, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, बहुत से सुनने आते थे, सारी रामायण लिख दी, लेकिन किसके लिए? अपने सुख के लिए कथा करते थे। डोंगरे जी महाराज, परम संध्या डोंगरे जी महाराज अपने सुख के लिए कथा करते थे। महाराज सूत सौनक संवाद में से 88,000, वो भी कहाँ? बद्री नारायण के पर्वत पर, कितनी ऊंचाई पर। और महाराज दिसंबर जनवरी की ठंड में तो एक धोती पहन करके महाराज कथा करते थे। उनकी कथा में तो हंसता नहीं था, लेकिन वो कथा करते करते रोने लगते थे, कहीं हंसने लगते थे महाराज। तो कथा किसके लिए करो? भगवान का आप ध्यान करो, और ध्यान करके उनसे बात न हो तो क्या बात है महाराज? फिर ध्यान करना आपका बेकार है। अश्रुपात भी हो, रोने लग जाओ, ऐसा भाव जब लगेगा तो आंखों से आंसू तो अपने आप निकल आएंगे। बहुत से लोग रामायण पढ़ते पढ़ते महाराज, आप लोगों को लगता होगा, लेकिन भाव में, भावोग्राही जनार्दना, जब तार जुड़ जाता है तो फिर दुनिया में भक्त को कुछ दिखाई नहीं देता। हम और हमारे प्रभु, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ये प्रेम की जो गली, उसमें दो नहीं आते हैं महाराज। धीरे धीरे सूत जी कथा सुनाने लगे, सौनक आदि ऋषि प्रश्न करने लगे, कहने लगे, धन्योऽहमिति भाग्योऽहं पावितोऽहं महात्मभिः, यत् पृष्ठं सुमहत पुण्यं पुराणं वेद विश्रुतम्। 88,000 ऋषि बैठे, ऐसे वैसे ऋषि नहीं बैठे। वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, व्यास आदि महाराज गुरु जी तक बैठे वहां पर हैं, और आसन ने दिया सूत जी को ऊंचा। सूत जी धन्य हो गए। अरे इतने विद्वान, कथा तो बहुत सुनाई हमने, लेकिन अगर इतने विद्वानों के बीच में हमको कथा सुनाने को मिला तो मेरी तो वाणी पवित्र हो गई। अरे मैं कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया, सूत जी कहने लगे। और ये जो देवी भागवत की कथा है, इसमें एक संख्या समाख्याता पुराणेऽस्मिन् महात्मना, 18 सहस्त्रियां संख्या च परिकीर्तितः। देवी भागवत महापुराण में 12 स्कंध, 12 स्कंध, ऐसे भागवत में भी 12 स्कंध, 12 स्कंध। और इसमें जो श्लोकों की संख्या है वह 18,000। 18,000 श्लोकों में श्रीमद् देवी भागवत की कथा कही गई। फिर कहा, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च, वंशानुचरितं चैव पुराणं चैव लक्षणम्। वेद, वेद के बाद स्मृति, श्रुति, श्रुति माने वेद, और स्मृति, उसके बाद बहुत सी स्मृतियां, वेद समझ नहीं सकते, समझाने के लिए स्मृतियां। फिर श्रुति स्मृति पुराणानाम, वेद शास्त्र, फिर पुराण। तो पुराण के 5 लक्षण बताए गए, कोई भी पुराण। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि भगवान की कथा पुराण के 4 खंड हैं। पहला खंबा नाम, दूसरा खंबा रूप, तीसरा खंबा लीला, और चौथा खंबा भगवान का धाम। इन 4 खंबों पर भगवान की कथा टिकी है। ऐसे पुराण के 5 लक्षण हैं। जो पहला लक्षण है वो महाराज उसको कहते हैं सर्ग। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, इन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के शरीर में धारण करना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर में धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। वो तीनों माताएं हमारे शरीर में धारण हो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी तीनों माताएं। फिर तदनंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति कही गई, उसको प्रतिसर्ग कहा गया। उसके बाद जो
कोई भी कथा हो, उसमें राजाओं के वंश का चरित्र होगा, वंश का वर्णन होगा, वो राजा हुए तो वंशानुचरित। और फिर चौथा जो होगा पुराण में, वो होगा मनवंतर। 14 मनवंतर हैं, उन 14 मनवंतरों की कथा कही जाएगी। किस मनवंतर में कौन मनु हुए, कौन राजा बने, मनवंतर। फिर जो 5वां है वो वंशानुचरित, भक्तों की कथा वंशानुचरित, कैसे कैसे भक्त हुए। इन 5 लक्षणों पर पुराण टिकी हुई है। पुराण में 5 लक्षण है, ऐसा बताया। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन तथा मनवंतर। सौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार पूर्वक हमको बताइए। कहने लगे, एक बात और है, हम सभी लोग एक बार जब गए भगवान नारायण के पास तो उन्होंने चक्र छोड़ दिया और कहने लगे, तुम सब जाओ, जहाँ पर हमारे चक्र की नेमी टूट जाए वहीं पर जाकर के साधना करो, क्योंकि घोर कलिकाल आने वाला है। और अगर कलिकाल में कोई बचेगा तो कौन बचेगा? भैया हम नैमिसारण छोड़ करके तो जाते नहीं है, जब तक पुनः सतयुग नहीं आ जाएगा। वो 88,000 ऋषि कहीं गए नहीं, वो अपने नैमिष में अभी विराजमान है। स्पष्ट लिखा है भागवत जी में, क्योंकि वहां कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहां तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग न आ जाए। भगवान नारायण ने कहा था, वो 88,000 आकर के वहीं पर तप करने लगे, वहीं पर हवन करने लगे। जैसे 5 चिरंजीवी हैं, हनुमान जी, विभीषण, अश्वत्थामा, व्यास इत्यादि, तो जैसे वो दिखाई नहीं देते, ऐसे सौनकादिक 88,000 ऋषि अब भी नैमिष में, चाहे जहाँ चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन जब स्पष्ट कर रहा है हमारा देवी भागवत, नैमिसारण में कुछ होने वाला नहीं, चाहे सारे जग का विनाश हो जाए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप लोग तब तक कहीं रहो जब तक सतयुग ना आ जाए। तो आप ये भी बात मान लो, आप लोग धन्य हो, और धन्य क्या, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। यहाँ पर कुछ होने वाला, प्रलय तक होने वाला नहीं है। ऐसा नैमिष क्षेत्र, प्रेम से बोलो नैमिष धाम की, प्रवेश नहीं हो सकता। कहने लगे, जो पुराण है, पुराण तो है 18, बहुत सुंदर श्लोक बताया। विद्वानों का मत है महाराज, बहुत ही अच्छे अच्छे जब महापुरुष बैठते हैं तो इसी श्लोक में 18 पुराणों का बता दिया उन्होंने। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंगं कोष्ठाने पुराणाने पृथक पृथक। बहुत गहरे श्लोक है ये। मद्वयम भद्वयम, 18 पुराण इसी में कह दिए गए। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वा चतुष्टयम। पहले मद्वयम, माँ से मछली, माँ 2 बार, माँ से 2 पुराण है, फिर भा से 2 पुराण है, मद्वयम भद्वयम, फिर चैव व्रत्रयम, भ्रा से 3 पुराण है, 3 पुराणों के नाम, फिर वा चतुष्टयम, वा से 4 पुराण है, आ से 1 पुराण है, ना से 1 पुराण है, पा से 1 पुराण है, लिंग से 1 पुराण है, गा से 1 पुराण है, कू से 1 पुराण है, अस्क से 1 पुराण है। 18 हो गए। तो बताया मद्वयम से ध्यान देना, माँ से 2 मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, फिर भद्वयम, भा से 2 भविष्य पुराण और भागवत पुराण, फिर तीसरा है ब्रा, व्रत्रयम, ब्रा से 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण, फिर वा से चतुष्टयम, वा से 4 हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाराह पुराण। अनापलिंगम उस्कानी, आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण और गा से गरुड़ पुराण और कू से कू वाला कूर्म पुराण और अस्क जो बचा, अस्क से अस्कंद पुराण। तो अगर कोई पूछे 18 पुराणों के नाम बताओ तो इस श्लोक को पढ़ देना। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक।
18 पुराणों के नाम आ गए। मासे 2, भासे 2, ब्रासे 3, वासे 4, आ, ना, पा, लिंग, गा और कु और अस्क 18 हो गए। 18 पुराण के नाम बता दिए। 18 मुख्य पुराण और फिर 18 पुराण के बाद 18 उप पुराण है। परम विचित्र, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है। देवी द्वापर में 18,000 और स्कंद पुराण में 81,000। आप लोग जो सत्यनारायण की कथा सुनते हो, इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे, वो स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड के अंतर्गत वो कथा कही गई है। महात्म है सत्यनारायण भगवान का, वो कथा कही गई, उसमें 81,000 है। अब 18 उपपुराण कौन है? तो बताया सर्वप्रथम जो है उपपुराण सनत कुमार, नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, ये पुराणों के नाम हैं। उसना, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, पाराशर पुराण, आदित्य, माहेश्वर, भागवत तथा 18वां वासिष्ठ, ये 18 उप पुराण है। 18 पुराण और 18 उप पुराण, इस प्रकार से कितने हो गए? 36 पुराण है। जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वैसे ही। और जो अपना श्रीमद देवी भागवत, ये महाराज 5 नंबर पर आता है। देवी भागवत महापुराण 5 नंबर पर आता है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, अब आप बताओ, पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण का व्यासों की कथा कहिए। कौन कौन व्यास हुए और व्यास कब उत्पन्न होते हैं? व्यास द्वापर में उत्पन्न होते हैं। राम जी त्रेता में, कन्हई द्वापर में, व्यास जी द्वापर में। तो कितने अभी तक हुए हैं? तो कहने लगे जब सृष्टि का क्रम शुरू हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा जी व्यास बन करके आए। सबसे पहले जब सृष्टि का क्रम शुरू हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा जी व्यास बन करके आए। फिर जब दोबारा द्वापर आया तो फिर प्रजापति व्यास बने। ऐसे कभी शुक्राचार्य व्यास बने, कभी बृहस्पति व्यास बने, कभी यमराज व्यास बने, और निरंतर ऐसे ही चलता रहा। 28वां द्वापर आया। ये जो द्वापर चल रहा है 28वां है। और 28वें द्वापर में जो इस समय व्यास का अवतार हुआ, सरस्वती नंदन व्यास जी महाराज, वो कहते कृष्ण द्वैपायन, कृष्णा नदी के किनारे रहते हैं। उन्हें व्यास जी का नाम है। व्यास है एक पदवी, व्यास माने विस्तार, और व्यास नाम अलग अलग होते हैं। इस समय जो है व्यास जी, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायनो प्रोक्तम पुराणम च यथा श्रुतम श्रीमद् भागवतम पुण्यम सर्व दुखोपनाशनम। इन्हें कृष्ण द्वैपायन ने व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने अपने गुरु जी से सुना था। वो सूत जी बता रहे हैं, सौनकादिक 88,000 ऋषियों को मैंने अपने गुरु जी के द्वारा, इन्हें कृष्ण द्वैपायन के द्वारा मैंने ये कथा सुनी थी। सूत जी कहने लगे, प्राचीन समय में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठे हैं। आश्रम में बैठे हैं, कल बताया था सरस्वती के किनारे एक कृष्णा, सरस्वती माने कृष्णा नदी, बीच में एक टापू है, वहां पर उनका आश्रम है व्यास जी का, जिसका नाम सम्याप्रास, वहीं पर विराजमान है। तब तक देखा अचानक एक गौरैया पक्षी का जोड़ा, हम लोग गरगैया कहते हैं, गरगैया का जोड़ा देखा। और जोड़ा देख करके मन में आया, जात मात्रम शिशु नीड़े मुक्त मंडान मनोहरम ताम्राक्षम शुभ सर्वांगम पिंछा कुरवर्जितम। गौरैया के घोंसले से एक अंडा, और अंडा फूट गया। अंडे से छोटा सा बच्चा निकला, और बच्चा चींची करने लगा, मुंह फैलाया, गौरैया आई, उसके मुख में दाना डाल दिया। आप लोग भी वही सब करते हो। और गौरैया घर में बैठी रहती है, बाहर से आते हो लेकर के चूंगा, मैं के मुंह में चूंगा दे, सबके गौरैया हमारा। तो आप व्यास जी को लगने लगा, क्या कहते हैं, संग दोष। जब आश्रम में देखा कोई मन में विकार नहीं था, अरे वो तो बिल्कुल निर्विकल्प
सन्यासी माया मोह से परे, लेकिन कहते हैं संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जाए, बांस फांस रुमि श्री, एक भाव बिकाए। देखने से महाराज उसके गुणदोष हम ग्रहण कर लेते हैं, उनको अच्छा लगा गृहस्थ बड़ा अच्छा है। अरे छोटे छोटे बच्चे गौरैया पक्षी संग दोष। एक विद्वानों का मत है, किसी ने संत ने दृष्टांत सुनाई, दो तोते के बच्चे थे छोटे छोटे, एक ही जगह, एक माता पिता के दो बच्चे तोते, और वो जब बड़े हुए थोड़ा तो उड़ गए। एक बच्चा वो गया कहीं मंदिर बना था, कोई गुरु जी का आश्रम था, वहां पर जाकर के रहने लगा। और एक बच्चा उसी का दूसरा वाला भाई तोते का बच्चा एकदम बिल्कुल एक जैसे समान, वो चला गया, वो कहीं पर पास में जैसे रोड के इधर जहाँ पर खचाखच कसाई खाने में महाराज, वहाँ कसाई के घर के पास पहुंच गया, उसको वहां परसाने लगा, अब जब मंदिर में बैठता है जो तोता, आश्रम पर बैठता है, वहां पर तो प्रातः काल जैसे होता है तो सभी लोग कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तोता भी धीरे धीरे पढ़ाना नहीं पड़ता, खुद पढ़ने लगा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जो दूसरा है वो कसाई के घर के पास, अब कसाई जैसे सुबह जगता है तो कसाई कहता अपने बच्चों से उठा रहे हो, अब वो बच्चे उठ गए। अब वो जैसे दुकान जाने की तैयारी करता है तो आप लोग भी मांगते हो अपने बच्चों से, वैसे वो कसाई जिसका जो धंधा वो मांगेगा, तो कसाई कहता है बोरा फट्टा टाट लाओ, छुरी तराजू बांट लाओ। अब वो जो तोता वो भी कहने लगा उठा रहे हो, बोरा फट्टा टाट लाओ, छुरी तराजू बांट लाओ, दोनों एक जैसे। एक दिन कोई आहूब नाम का बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला, दोनों पक्षी तोते गए फंस। जब फंस गए दोनों को पकड़ करके ले आया, देखा एक तो भगवान नाम संकीर्तन कर रहा है और दूसरा ये कर रहा है, बेचना दोनों को है। गया, एक राजा का बाजार लगता था, दिन भर जो कुछ नहीं बिकता था शाम को राजा खरीद लेता था। दोनों पक्षियों को ले जाकर के पिंजरे में रख दिया, जो कोई मोल करता है कहता भैया 1 लाख का है ये, दूसरे को कहता ये इसके साथ में जैसे आप लोग कुछ खरीदते हो साबुन, तो कहते हैं 4 get 1 free, इसके साथ में फ्री है। कहने लगे ये, अरे इसके साथ में फ्री देंगे। तो कहने लगा ठीक महाराज, कोई अब 1 लाख का तोता कौन खरीदे। शाम को राजा के आए मंत्री सैनिक लोग, कितने का है? 1 लाख का। 1 लाख दे दिया, ये फ्री इसके साथ में ले जाओ, फ्री दे दिया। अगर 1 लाख का तोता, तो राजा ने देखा हमारे बेडरूम में टांग दो इसको। जहाँ राजा शयन करता था, राजा के शयन कक्ष में दोनों पिंजरे टांग लिए गए। महाराज प्रातः काल जैसे ही हुआ तो एक तो बोला सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम वाहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। विधि का विधान जान हान लाभ सहिए, जाहे विधि राखे राम वाहे विधि रहिए। एक तो ये गाना गाता, ये भजन करता, राजा बड़ा पसंद। 1 लाख जो थे हमारे ऊपर नगद हो, बढ़िया बहुत सुंदर, तारीफ करने लगा। तब तक वो दूसरा वाला वो पहले जगता था, भाई संतों के आश्रम में पहले जगा जाता था, 4 बजे जगा, और वो जगता था 6 बजे, महाराज 7 बजे। जो संत लोग होते हैं अच्छे लोग जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, और कोई अरे थोड़ी देर और सो ही ले, अब सूर्य कहाँ निकले, तो बड़ी देर तक सोते रहते हैं। वो जगा तो जैसे जगा और बस कहा उठो रहे हो। राजा ने कहा उठो रहे हो, यह क्या मतलब, ये हमसे ऐसे जीव लड़ा रहा, अच्छे अच्छे हमारे आगे बोलते नहीं। अब उसने कहा बोरा पट्टा टाट लाओ, छुरी तराजू बांट। अब जो कहता, राजा ने कहा अरे इसको पकड़ो इसको,
तुरंत उठाया पिंजरा, अभी इसको मरोड़ करके डाल देंगे। जो दूसरा वाला तोता था कहने लगा राजन इसका कोई दोष नहीं है, हमारा भाई है, हम दोनों एक ही जगह, एक ही माता पिता हमारे दोनों हैं, लेकिन जो कुसंगति का संस्कार ऐसा है, संग दोष लग गया। हम किसी ऋषि के आश्रम में गए और ये बेचारा ये किसी कसाई के पास चला गया, तो संतों के यहाँ कीर्तन होता था, मैं कीर्तन करने लगा, और एक कसाईयों के पास रहता था, जो कसाई कहते थे बोरा फट्टा टाट लाओ, छुरी तराजू बाट लाओ, तो ये करने लगा महाराज। इसका कोई दोष नहीं, राजा ने माफ कर दिया दोनों को। तो संग का दोष बहुत खराब होता है। व्यास जी भगवान में रमण करने वाले अचानक लगा कि गौरैया इसका जीवन बड़ा अच्छा है। फिर अरे बिना पुत्र के संसारेत्र समाख्यातम सुखानामम उत्तमम पुत्रगात्र परिध्वंसो लालनंच विशेषतः। पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों से बढ़कर सुख कहा जाता है। जब कोई अपने बेटे को गोद में लेता और कसके से आलिंगन करता महाराज, उसके बराबर सुख इस संसार में कोई और नहीं है। व्यास जी को लगने लगा अरे पुत्र के बिना, पुत्र तो सबसे श्रेष्ठ होता है। और अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। पुत्र रहित मनुष्य की तो सदगति होती ही नहीं, बिना पुत्र के सदगति कहाँ। भाई जब पुत्र होगा तो पिंडदान करेगा, पुत्र होगा तो जलदान करेगा, वो श्राद्ध करेगा। फिर परलोक साधना के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मन आदि ऋषियों ने भी धर्म शास्त्र में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त कभी नहीं होती। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु या प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है महाराज, ऐसा शास्त्र कहता है। मन में आया, फिर अगर रोग आ जाता है, मरण का समय आ जाता, तो पुत्र तो साथ देता, जो कुछ हम कमा करके रखते हैं तो अपने पुत्र को बता करके जाते भैया यहाँ रखा है। जब पुत्र नहीं होगा किसको बताऊंगा। फिर मृत्यु काले मनस्तस्य दुखेन भ्रमते यतः अतो अस्य दुर्गतिर्नूनम भ्रांत चित्तस्य सर्वथा। क्योंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन दुखी होकर भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य हो जाती है। और जब बेटे परिवार से लगा होता है महाराज, तो उसकी बेटा है वो सदगति कर देता है। लेकिन बहुत सोच विचार करते हैं, तपश्चर्या करने के लिए वो महाराज सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। तब तक बड़े उदास थे और उसी समय एवं चिंतस्तस्य नारदो मुनि सत्तमः। आप कितने भी दुखी हो, आपके जीवन में दुख आता है, और जब दुखी होते हो तो कोई न कोई आ जाता है दुख का निराकरण करने के लिए। भैया अरे धैर्य करो, अरे दुख है टल जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। समझाने वाले आ जाते हैं, भगवान की कृपा है, वो समझो उसमें भगवान ही आते हैं। अब व्यास जी बड़ा चिंता में, एवं चिंतस्तस्य नारदो मुनि सत्तमः। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए वहां आ गए। कहने लगे अरे व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य का आसन प्रदान करके मुनि से कुशल से पूछा। आसन दिया, पूजा की नारद जी की, और नारद जी ने पूछा हे द्वैपायन आप चिंता करते क्यों? इस बात की चिंता, आपको चिंता अच्छी नहीं लगती, क्यों चिंता करते हो? व्यास जी कहने लगे प्रभु अरे नारद जी ये बताओ, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ना सुखम मानसे बता। संतानहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती और कभी तो उसके मन में सुखानुभूत नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और बार बार यही सोचता हूँ, बताओ मैं क्या करूं? नारद ने कहा हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप सबके कारण, निर्माता, पालन करता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं।
नारद जी कहने लगे एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से यही कहा था कि आप सब कुछ करने वाले हो, लेकिन तब भगवान विष्णु ने कहा था ब्रह्मा मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ और भगवान शिव भी कुछ करने वाले नहीं, इनसे सबसे बढ़कर के जो कुछ करने वाले हैं वो तो हमारा आदिशक्ति जगदम्बा है। एक बार उन भगवान विष्णु का भी एक बार उनका भी मस्तक कट गया था। मैंने सुना, हमारे पिताजी ने हमको सुनाया था, एक बार भगवान नारायण का मस्तक सर कट गया था। कहने लगे ये कैसे, ये तो मैंने कभी सुना नहीं। सूत जी बोले हे मुनियो श्रवन्तु मुनयः सर्वे सावधानं समन्ततः चरितं देवदेवस्य विष्णु परम तेजसः। हे मुनियो एक समय भगवान देवाधिदेव नारायण विष्णु 10,000 वर्षों तक घोर युद्ध करते रहे राक्षसों से। युद्ध करते करते भगवान नारायण थक गए। 10 वर्ष सहस्त्राणि परिश्रांतो जनार्दना। जब थक गए तो एक बढ़िया समतल स्थान पर जाकर के पद्मासन लगा करके भगवान नारायण बैठ गए। जब नारायण बैठ गए तो उसी समय उनके भगवान को एक नाम है सारंग पाणी। सारंग पाणी कौन सा धनुष रहता है भगवान के पास, तो सारंग धनुष रहता है। उसी सारंग और सारंग धनुष प्राप्त कैसे हुआ, तो सारंग धनुष की एक कथा है। अपने यहाँ पर जो संत रहते थे दधीच, जब देवता लोग आए और उनसे शरीर मांगा तो दधीच ने महाराज अपने शरीर को गायों से चटवा दिया। जो ढांचा बचा हड्डियां लेकर के चले गए। विश्वकर्मा जी ने उससे 3 धनुष बनाए। एक बनाया सारंग, दूसरा बनाया पिनाक और तीसरा बनाया गांडीव। 3.5 हाथ का शरीर होता है और जो आधा हाथ बचा उससे बनाया वज्र। वो सारंग भगवान नारायण को, पिनाक भगवान शंकर को और गांडीव अग्निदेवता को दिया गया। वही अर्जुन को अग्निदेवता ने दिया। तो भगवान का नाम है सारंग पाण। भगवान उसी सारंग धनुष को रख करके अपने, अब टेक कहाँ लगाए, जब पृथ्वी पर बैठे टेक तो धनुष को ऐसे अपने ऊपर रख लिया और अपना मस्तक ऐसे टेक दिया, धनुष पर टेक दिया और उनको धीरे धीरे भगवान को दैव योग से गहरी नींद आ गई। दैव योग से, भगवान नारायण तो दैव खुद है, लेकिन इसका मतलब उनसे भी परे कोई शक्ति है। उसी परमात्मा की कृपा से भगवान को नींद आ गई। बहुत दिन बीत गए। तदा कालेन क्रियता देवा सर्वे सवा। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा विष्णु शिव तथा सभी देवता यज्ञ करने को तैयार हुए देव कार्य की सिद्धि के लिए। कहने लगे अब यज्ञ कैसे करें, यज्ञो वै विष्णु। भगवान नारायण तो जग नहीं, भगवान नारायण तो सो रहे हैं। जैसे अभी तो भगवान नारायण सो रहे हैं। जब देव उठनी एकादशी आएगी तब वो जग जाएंगे। सब अपना अपना है। अरे भगवान जब सो जाएंगे महाराज तो सारी सृष्टि, वो तो अब लीला है भगवान की ना। और कभी वो परमात्मा न कभी सोते जगते हैं। तो योग निद्रा में ऐसे भगवान वो योग निद्रा में अपनी वो सब लीला है उनकी परमात्मा की, अपना मस्तक रख करके टेक लिया। और देवता लोग जब जगाने लगे तो कहने लगे ना देखो जगाना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को जगा देना भी पाप होता है। तब बताया ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने एक कीड़े से कहा भैया तुम ऐसा करो, कीड़े का नाम ब्रह्मी से कहा तुम ऐसा करो कि इस धनुष की प्रत्यंचा को काट दो। भगवान नारायण सो रहे हैं। अब उसने ब्रह्मी ने कहा हम क्यों काट दें, अरे ब्रह्मा ये भगवान विष्णु निद्रा भंग कैसे करो, क्योंकि नींद में बाधा डालना। निद्रा भंगा कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्मत्या समाय स्मृतम। हे ब्रह्मा किसी की निद्रा में भंग करना, निद्रा में विघ्न डालना। अगर कोई सो रहा है नींद में तो अगर आपने उसको जगा दिया तो पाप लग गया। क्या है का पाप, ब्रह्मत्या का पाप। फिर दूसरा है
कथा में विघ्न डालना। कथा छेदो, कहीं पर भगवान की कथा हो रही है और आप जाकर के अगर उसमें विघ्न पैदा करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं महाराज आजकल, कहीं पर माता जी की अगर निकल रही है, पांडाल लगा है, जाकर के पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं पर आग लगा रहे हैं, कहीं पर भगवान के भक्तों पर तलवार चला रहे हैं, जाकर के अभी कल टीवी देखा होता आपने, कैसा कैसा है। कहाँ बहन जी का शासन है, वो भी ब्राह्मणी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो ब्राह्मणों पर 5 जनों को खा जाए, सुपे न का समझो, वो भी तो ब्राह्मणी थी, सुपे न का समझो, और क्या। तो वहीं पर ऐसा सब होता है जो कथा में विघ्न डालता है और जो पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न कर देता है। पति पत्नी दोनों बढ़िया दंपति हैं और जाकर के ऐसी होती है ना, वो कुटिल पूतना जाकर के लड़ाई लगा देती, पति पत्नी झगड़ते, उनका मजा आता है, ब्रह्मत्या का पाप लगता है। फिर माँ पुत्र के बीच में जो कोई शिशु मात्र विभेद, जो कोई माता और बेटे के बीच में भेद उत्पन्न करता है, ऐसी भी होती है पूतनी। और जो माता और पुत्र के बीच में भेद उत्पन्न करते हैं तो उनको ब्रह्मत्या का पाप लगता है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं? ब्रह्मी ने कहा अरे हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा ने थोड़ा लालच दिया, अब लालच में सब हो जाता है, ऐसा करो, लालच ही तो ना, लोभ पाप कर मूल, लोभ से पाप होता है, ऐसा करो। कहने के क्या, कहने यज्ञ हुआ करेगा तो यज्ञ का जो अवशिष्ट है उसमें तुमको भाग मिलेगा। ब्रह्मी ने कहा कैसे? कहने के यज्ञ में स्वाहा किया जाएगा तो जो हवन कुंड के अंदर जाएगा वो तो देवताओं को प्राप्त होगा, और जो हवन कुंड के बाहर गिर जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा। ब्रह्मी माने दीमक, अपने बहुत है। तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो बाहर गिरा डाल दे, उठा के भैया आपने अगर अवशिष्ट डाल दिया, हवन के बाहर गिरी हुई सामग्री, वो समझो वो भी किसी का। कहीं पर भागवत भी पढ़ोगे शिवपुराण तो वहां पर देखा रुद्र भाग है वो, और यहाँ पर देखिए वो ब्रह्मी कीट का भाग है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया उसको, तो यज्ञ कुंड के बाहर गिरा हुआ पदार्थ वहां पर नहीं डालना चाहिए। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उस ब्रह्मी ने महाराज उस धनुष की प्रत्यंचा को, अब दीमक लकड़ी पर लगती है, लकड़ी का था धनुष नीचे से और उसकी लकड़ी को दीमक ने काट दिया। बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देती है, जैसे काटा प्रत्यनांचा विमुक्तायाम मुक्ता कोटिस्थोत्तरा शब्दा समभवद घोर तेन त्रस्ता सुरास्तदा। प्रत्यंचा खुल जाने पर धनुष का ऊपरी कोना मुक्त हो गया, और जैसे मुक्त हुआ और तेज एकदम धमाका हुआ महाराज, समुद्र में ज्वार भाटा आने लगा, पृथ्वी हिलने लगी धनुष के टूटने से। और भगवान की निद्रा तो नहीं टूटी, लेकिन हुआ क्या, जो प्रत्यंचा थी जैसे वो भगवान का सर कट गया, भगवान नारायण का सर कट गया। जब सर कट गया तब तो जो ऋषि लोग बैठे रहे, कहने लगे ये महाराज कैसे हुआ? कहने लगे ये तो ऐसे हुआ, एक दिन की बात, माँ लक्ष्मी जी बैठी थी और भगवान नारायण बैठे थे, दोनों लोग बैकुंठ में आपस में बात हुआ करते जैसे पति पत्नी की। तो अब वो बढ़िया सुंदर अपना श्रृंगार किए, क्रीम पाउडर लगाए बैठी लक्ष्मी जी, बड़े बड़े बाल, बढ़िया बेला का फूल लगा, पूरा माला, सब बढ़िया आभूषण पहने। और भगवान ने जैसे देखा आपकी पत्नी कभी सज करके तैयार हो, आप हंस दो महाराज, बस समझो मामला। हाँ, लक्ष्मी ने कहा क्यों हंसे? भगवान ने कहा बस ऐसे, हमारे हंसने का कोई कारण नहीं है। लक्ष्मी ने कहा ना, इसका मतलब क्या कोई हमारी सौत है क्या? वो हमसे ज्यादा सुंदर है क्या? हमको देख करके तुम हंसे? भगवान ने कहा अरे नहीं, ऐसे हंस लगे, कोई कारण नहीं था, अकारण। लेकिन पति पत्नी की बात भैया कौन? कहने लगे दूसरा कोई यहाँ पर नहीं है, आपने अगर हमको देख करके हंसे हैं तो आज शक्ति नित्य सहचरी। उन्होंने कहा महालक्ष्मी मैया ना, उन्होंने कहा तुमने इस मुख से हंसा है, तुम्हारा सर कट गया। जैसे आजकल बहुत सी जब झगड़ा होता है, कहीं कहीं महाराज देखो हम लोग जब कहीं तो कहते मर जाओ मर जाओ, तो लक्ष्मी ने तो यही कहा तुम्हारा सर कट जाए, तुमने हंस लिया। वही लक्ष्मी के श्राप बस भगवान को जो मस्तक था वो मस्तक कट गया।
जब मस्तक कट गया, महाराज वहीं पर मस्तक कटने के बाद जैसे हे देवों, अब आप विष्णु के शिरोच्छेद का कारण जान गए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण के कोई कार्य कैसे हो सकता है। उसी समय दैवयोग से देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए एक दैत्य उत्पन्न हो गया था, जिस दैत्य का नाम था हयग्रीव। हयग्रीव नाम का दैत्य। अब हयग्रीव ने घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके हयग्रीव ने पुरा दैत्यो महाबाहुर हयग्रीवोति विश्रुतः तपश्चक्रे सरस्वत्या तीरे परम दारुणम। सरस्वती नदी के किनारे जाकर के घोर तप करने लगा। माता जी प्रकट हो गई, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हयग्रीव ने कहा माँ मैं मरूं ना। माँ ने कहा इसको छोड़ करके कुछ चेंज कर ले थोड़ा। हयग्रीव ने कहा ठीक है, अगर कुछ चेंज करने को कहती हो तो यथा में मरणम मातर भवेत तथा कुरु भवेयम मरो योगी तथा जेया सुरासुरे। हे माता, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं हयग्रीव के द्वारा हमारी मृत्यु हो और किसी के द्वारा मैं मारा ना जाऊं, हयग्रीव के द्वारा हमारी मृत्यु हो। देवी ने कहा हे माँ बाप जाओ, ऐसे होगा तथास्तु, हयग्रीव के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। अब वहीं पर माँ प्रकट हो गई और आज शक्ति भवानी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी आए, देवताओं के शिल्पी, और शिल्पी साथ में अश्विनी कुमार को भी लाया। अश्विनी कुमार माने जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम लोगों के डॉक्टर, और अश्विनी कुमार महाराज देवताओं के डॉक्टर, शल्य चिकित्सक और ऑपरेशन वाले शल्य चिकित्सक, कहते हैं फिजिशियन एंड सर्जन। सर्जन कौन? अश्विनी कुमार। वो जो भगवान का सर था वो तो लवण सागर में चला गया, भगवान का सर। और उसी समय उन्होंने कहा अश्विनी कुमार ने एक घोड़े का सर काटो। घोड़े का सर काट दिया तुरंत विश्वकर्मा जी ने खटाक से, और घोड़े का सर भगवान के ऊपर लगा दिया। भगवान का एक अवतार हो गया। प्रेम सोलो हयग्रीव भगवान की। हयग्रीव अवतार हुआ और भगवान ने घोर युद्ध किया, और घोर युद्ध करने के बाद उसी हयग्रीव का उस समय बाद भगवान हयग्रीव के अहंकार के में से चूर हुए। देव शत्रु दानव का युद्ध हुआ में अपने तेज से वध कर दिया। भगवान नारायण ने हयग्रीव का वध किया। धीरे धीरे समय बीता, ऋषि लोग पूछने लगे, हे सूति एक बात बताओ, सौम्य त्वया प्रोक्तम सौरे युद्धम महार्णवे मधुकैटभयो सार्ध पंचवस्त्र सहस्त्रकम। हे ऋषि, हे सौम्य, आपने एक बार बताया था दो दैत्य थे, एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटभ। वो मधु कैटभ का भगवान ने वध कैसे किया था, वो कथा आपने नहीं सुनाई, वो कथा सुनाओ। कहने लगे महाराज एक दिन की बात है, पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महाराज महाजल्लास में विलीन हो गए, उस समय भगवान नारायण भी अपनी शेषैया पर सो गए, और सोते सोते अचानक भगवान जब जगे तो भगवान ने अपने कान को कुछ ऐसे हिला डाला, जब उंगली डाली उससे निकला मैल। विष्णु कर्ण मलोद्भूत। भगवान के कान के मैल से, नारायण के कान के मैल से दो दैत्य उत्पन्न हो गए। दो दैत्य, एक का नाम मधु और दूसरे का नाम कैटभ, दोनों उत्पन्न हो गए। अब वो दोनों दैत्य खेलते खेलते उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता। या तो सार्वत्रिक परंपरा है भाई, बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता। अगर मान लिया पृथ्वी कारण है, ये तखत अगर पड़ा है पृथ्वी पर तो पृथ्वी इसका कारण। हम अगर पृथ्वी पर आए हैं, आप अगर पृथ्वी पर आए तो आपका कारण कौन? आपके पिता। माता गंगा जी हैं, माता गंगा जी का कारण कौन? भगवान भोले बाबा।
बिना कारण के महाराज कोई काम नहीं होता, तो इसका मतलब हमारा कारण तो कोई होगा, हम कैसे। फिर एक बात और है, आधेयं तो बिना आधारम नातिष्ठति कसंचनम, आधाराधेय भावस्तु भाति नो चित्त गोचरः। अति विस्तार वाला तथा सुखद जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया है या किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं। आखिर ये जल जो दिखाई दे, हमको सब जल ही जल दिखाई दे रहा, आखिर ये जल दिखाई दे रहा, तो जल का भी तो कोई आधार होगा। जल आखिर किस आधार पर टिका है, और इस जल को उत्पन्न करने वाला कौन है, हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया। बहुत ज्ञानी थे मधुकर, हम लोग तो यही नहीं जान पाते। अगर हम लोग अपने कानों को जान जाएं, मान लिया कभी कभी ये विचार भी कर लिया करो कि हम कौन हैं। हाँ, हमारा नाम ले दिया दुनिया वालों ने, डॉक्टर साहब, मनोज भैया, मिश्रा जी, फलाने, लेकिन हमारा वास्तविक नाम क्या है, फिर हमारा स्वरूप क्या है। हमारा स्थूल शरीर, क्या ये शरीर में हूँ, शरीर के बाद क्या जीव में हूँ, न तो मैं शरीर हूँ न तो मैं जीव हूँ। हनुमान जी ने बहुत बढ़िया इसका उत्तर दिया था भगवान राम जी को। जब हनुमान जी ने राम जी से पूछा, प्रभु आप कौन हो, तो भगवान ने अपना परिचय दे दिया कि हनुमान जी, अरे मैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम तो दशरथ जी के बेटे हैं और अपने पिता के वचनों को मान करके जंगल में आए हैं। हमारी स्त्री को निशाचर ने हरण कर लिया, उसको हम ढूंढते घूम रहे हैं। आपने चरित्र कहा हम गाई, आप बताओ आप कौन हो। आज शनिवार है हनुमान जी का, आप बताओ आप कौन हो। अरे हनुमान जी हो तो हमारा ज्ञानी नामक गण है। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु देह दृष्टया तुदासो, हम अपना परिचय, अगर किसी को परिचय देना है तो ऐसे परिचय दो। परम आदरणीय परम श्रद्धे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, नाम क्या था, नरेंद्र। नरेंद्र नाम का छोटा सा बालक, और गया कहाँ, महाराज कलकत्ता परम श्रद्धे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास। छोटी सी कुटिया वो भी बंद, बाहर खड़े हैं नरेंद्र। उन्होंने पूछा कौन हो, अंदर से आवाज आई। वो छोटा सा बालक नरेंद्र कहने लगा, प्रभु यही तो मैं जानने आया हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसे महाराज बिनु दूर होए कि ज्ञान, आप कभी कहते हो ना जग की सेवा, तीन काम मत भूलना, जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है जानकर जी लीजिए। करना है तो सेवा करो, जानना है तो दुनियादारी को मत जानो, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, बाहर का चिंतन मत करो, अपने आप को जानो। और अगर मानना है तो किसको मानो, न किसी दुनिया वाले को मानो, न बाप को मानो, न माता को मानो, न बेटे को मानो, पड़ोसी की ओर मानना तो भगवान को मानो। भगवान को मत मानो, भगवान की मानो। भगवान ने जो वेद में लिख दिया है, जो शास्त्र में लिख दिया है, अगर उनकी मान लिया तो महाराज सारे समाज की मान लोगे। जग की सेवा खोज अपने प्रेम प्रभु से कीजिए, जानना है तो अपने आप को जानो, हमारा कारण क्या है। हनुमान जी कहते हैं, देह दृष्टया तुदासो हम, जीव दृष्टया त्वदंशकः, वस्तु तस्तु तदेवास्मि, इति मे निश्चला मतिः। प्रभु देह की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, आप हमारे स्वामी, मैं आपका नौकर। देह दृष्टया तुदासो हम, और जीव दृष्टया त्वदंशकः, अगर जीव की दृष्टि से देखो तो प्रभु मैं आपका अंश हूँ, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उसी परमात्मा के ही तो महाराज, जैसे मिट्टी के घड़े अनेकों हैं, वो एक जगह है धरे हुए। मिट्टी के घड़े अनेकों हैं, सबके सब जल से भरे हुए। वह एक जगह या कई जगह या बहुत जगह है धरे हुए।
मिट्टी के जितने बैठे से मिट्टी के तो घड़े हैं महाराज, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, मिट्टी पर मिट्टी मिट्टी पर मिट्टी। तो जीव दृष्टिया तो दंश का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ और तत्व की दृष्टि से वस्तु तस्तु तदेवास्मि इति में निश्चला। प्रभु अगर तत्व की दृष्टि से देखो तो उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा आद्या शक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। वो जो परमात्मा, वो जो आत्मा, वो जो आपके अंदर, वही हमारे अंदर, जो जड़ के अंदर चेतन के हर जगह व्याप्त है महाराज। वो परम आत्मा वही तो आएगा सर्व चैतन्यम आद्याम। ओ महाराज सर्व चैतन्य रूपा जो है आद्या माँ भवानी आदि शक्ति, वो तो हर जगह व्याप्त है। तो ऐसा परिचय होना चाहिए, कहीं पर भेद नहीं है। हम लोग यहाँ पर कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, हम अलग, लेकिन आत्मा न कभी किसी को मारती है और न मरती है, न जलाई जाती है, न सुखाई जाती है, उसका कभी नाश नहीं होता है महाराज। ऐसा परिचय दिया। तो जानना है तो अपने आप को जानो, हमारा कारण क्या है वो सोचने लगे। हमारा आधार हम जल पर, और जल का आधार क्या, उसी समुद्र का संपूर्ण जल ये किस शक्ति पर टिका हुआ है, इनका कारण क्या है, ये सब सोच करके वो विविध चिंतन करते हुए दोनों दानव जब सचेत हुए तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वाक भी ऐन सुनाई पड़ी। ये विचार कर ही रहे थे और तब तक उनको आकाश में माता जी ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, आप जो लोग निवारण मंत्र पढ़ते हो तो ऐं सुनाई दिया। केवल ऐं माने वाक भी, वाणी की गई। जैसे ऐं सुनाई दिया, अब महाराज जो ऐं का पाठ करने लगे, तपस्या करने लगे। ऐं से केवल बीज मंत्र, वो धीरे धीरे तपस्या करके वो दोनों महाराज माता जी प्रसन्न हो गई। तदनंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आप नियंत्रित करके हैं दैत्य, लेकिन इंद्रिय संयम। कल हमने फेसबुक पर कोई पोस्ट पढ़ी, वो पोस्ट पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था, बहुत बड़े विद्वान हैं कोई महाराज जी, उन्होंने डाला, लाइव चल रहा है, बहुत से लोग सुन रहे होंगे, उन्होंने डाला, कहा कि बहुत से आजकल के कथावाचक, बहुत से पंडित वो अचला पहन करके घूमते हैं, और अचला पहनना क्या ठीक, अचला पहने हैं और अगर अंदर अंडरवियर पहने हैं तो क्या ठीक बात है, या धोती पहनना ठीक है या अचला पहनना ठीक है। तो उस पर कई कमेंट आए बहुत से लोगों ने, कहने अचला पहने हैं लेकिन अगर नीचे लगोटी कॉपीन पहने तो ठीक है, और अगर नेकर पहने तो फिर बात ठीक नहीं है, शास्त्र का मत है। या तो धोती पहने तो अगर कांच लगी है तो ठीक है, बहुत से कमेंट आए। फिर हमने भी भाई बड़े बड़े विद्वानों के कमेंट आ रहे थे, हमसे भी कुछ नहीं रहा गया, हमने भी कमेंट लिख दिया। अब हमने कमेंट क्या लिखा, थोड़ा मीठा भी है, थोड़ा कटु भी बोल देते कभी भी। हमने लिखा, महाराज जी शास्त्र का नियम है, शास्त्र का वचन है, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, जो विभिन्न मत आए हैं वो ठीक है, लेकिन चाहे कोई अचला पहने और चाहे कोई धोती पहने, चाहे कोई नेकर पहने, अचला पहनने वालों का और धोती पहनने वालों में कोई भेद नहीं, लेकिन एक भेद है उसके अंदर इंद्रिय संयम कितना है। बात तो इंद्रिय संयम की है। कहते हैं हरिद्वार से मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट, मन में ध्यान प्रभु का रखो, धोती पहनो या पैंट। कुछ भी आपका मन भगवान से कितना लगा है, इंद्रिय संयम आप में कितना है महाराज। उसको फिर लाइक किया गया, कमेंट पर रिपीट किसी ने फिर नहीं किया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इंद्रिय संयम कितना, अब है तो दैत्य, रावण दैत्य जरूर था, लेकिन जब तप करता था महाराज तो फिर हमारी वाणी का तप क्या है महाराज। मौन रहना तो बड़ा आसान है, लेकिन मौन रहना आसान है, लेकिन संयमित वाणी बोलना कठिन है। व्रत आप रख सकते हो, व्रत रखना बहुत आसान है, एकादशी का नवरात्र का व्रत आप करो, बड़ा आसान, व्रत रख लिया, लेकिन संयमित भोजन करना। व्रत रखा है साबूदाना और वो क्या सिंघाड़ा, कूटू, हलवा, मालपुआ ऐसा उड़ रहे है। व्रत का है का, व्रत माने संयम, व्रत संयम ने,
अगर संयम है इंद्रियों पर महाराज तो ठीक है, हम चाहें तो हमारा मुख बोले अरे वाणी पर व्रत आपने किया है, वाणी पर संयम किया आपने मान लिया, कहते काम्यानाम कर्मणाम न्यासा संन्यासा कवयो विदु, सारी कामनाओं का जब न्यास हो जाए, सारी कामनाएं जब आपकी खत्म हो जाए, तब उसको कहते संन्यास। खाली धन धारण मात्र से, वस्त्र पहन लेने से, दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से महाराज संन्यास नहीं होता। आप यही आगे कथा है कि सुखदेव जी की और जनक जी की महाराज। जनक जी तो विधेयक कहे जाते थे, सुखदेव जी ने कहा विधेयक से आगे, बहुत सुंदर दृष्टांत है उनका महाराज। तो अपना संयम कितना है, तो राक्षस इस समय इंद्रियों का संयम करके वो तब करने लगे, पराशक्त उन दोनों पर अच्छे प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए वो निश्चय दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिश्रम देख करके आकाशवाणी हुई, आते हो तुम दोनों अपना मनोवांछित वर मांगो, मैं तुमको अवश्य दूंगी। सूत जी बोले इति श्रुत्वा तुतां वाणीं दानवावो चतुस्तदा स्वेच्छया मरणं देवी वरम नो दे सुब्रते। हे माँ, हमारी मृत्यु हो, मृत्यु तो सबकी होती है भैया, लेकिन हमारी मृत्यु तो हमारी इच्छा अनुसार हो। इच्छा मृत्यु का वरदान मांग लिया, जैसे पितामह भीष्म का था, हमारी इच्छा के द्वारा हमारी मृत्यु हो। माता जी ने कहा जाओ, तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसी तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा वरदान प्राप्त कर दोनों दैत्य वहां से चल दिए, और कुछ समय बीत जाने पर उन्होंने देखा दृष्टा प्रजापतिर्ब्रह्मा पद्मासनगता प्रभु। देखा ब्रह्मा जी कमर के फूल पर पद्मासन लगाए बैठे हैं महाराज, ध्यान करें, तपस्या करें। वो जाकर के कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी से बोले, हे सुब्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, युद्ध करो हमसे लड़ाई करो। ब्रह्मा ने सोचा, अरे हम बूढ़े आदमी, हम जीतेंगे कहाँ इनसे, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने मन में क्या किया, और अगर हम इनकी विनती करेंगे तो यहाँ पर हमारी तौहीन होगी, हम क्या करें, हम उन नारायण के शरण में जाएं। ब्रह्मा जी के मन से धीरे धीरे उतरे और भगवान नारायण के पास चले गए, नारायण की विनती करने लगे। भगवान नारायण ने कहा, ऐसा है ब्रह्मा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, इनसे निपटने के लिए हम तैयार हैं। भगवान नारायण, उन्होंने सोचा, नारायण के पास गए, नारायण से कहा तुम इनको यहाँ पर छिपा लो, हमसे युद्ध करो। भगवान विष्णु, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को क्यों देना चाहते हैं। घोर युद्ध होता रहा भगवान विष्णु का और मधुकैटभ का। अब भगवान विष्णु और मधुकैटभ कितने दिन लड़े, 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। भगवान कहने लगे, भैया मैं गया हूँ थक, देखो तुम हो दो भाई, तुम दो भाई हो, तुम कभी सुस्ता लेते हो और हम तो सस्ता पाते नहीं, इसलिए ऐसा करो थोड़ी देर हम विश्राम करें फिर लड़ो। मैंने कहा ठीक है, विश्राम कर लो। थोड़ी देर भगवान विश्राम कर लिए, और विश्राम करके तो भगवान माया रूपी भगवान की माया, भगवान ने कहा, अरे दैत्यों, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ हमसे मांगो, वरदान मांगो। उन्होंने कहा, अरे तुम हम पर प्रसन्न क्यों हो, तुम याचक युद्ध करते थे, अभी कहते थे विश्राम कर लो, और हमसे कहते हो वरदान मांगो। अरे तुम तयोदेवतनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दनः भवेतां मध्य में तुष्टौ मम बध्याबुभावपि। उन्होंने कहा, उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, कहने लगे, अगर तुम हमसे कहते हो वरदान मांगो, दोनों कहने लगे हमसे वरदान मांग लो, तुमको क्या चाहिए। भगवान ने कहा, आप हम पर प्रसन्न हो। मधुकैटभ ने कहा, अरे बहुत प्रसन्न हो, मांगो तो। भगवान ने कहा, फिर अगर देना चाहते हो तो फिर ऐसा वरदान दो, हमारे हाथ ही तुम दोनों मर जाओ। अब वो जो थे दोनों ठगे गए, उन्होंने सोचा भगवान ने हमको ठग लिया, अब क्या करूं, मन में विचार करने लगे। विचार मनसा तौ तु दानवो विष्णुमुचतः
प्रेक्ष सर्वजलमयम भूमि स्थल विवर्जिताम। अरे उन्होंने विचार किया सब जल ही जल दिखाई देता है, तो विष्णु हमको मार दो, मैं आपके हाथ से मर जाऊंगा। लेकिन कैसे मारो? जहाँ पर जल ना हो, जहाँ पर पृथ्वी हो, वहीं पर हमारा वध करो। भगवान ने कहा ठीक है, जल वहीं होगा वहीं पर मारूंगा तुमको, घबराओ मत। अब भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करके गद प्राणो तदा जातो दानवो मधुकैटभो, दोनों को उन भगवान विष्णु ने अपने शरीर को बढ़ा दिया और बढ़ा करके इतना बढ़ाया वर्षयामास चतुर्देहम योजनानाम सहस्त्रकम, हजारों योजन अपने शरीर को बढ़ा लिया और अपनी जंघा पर उनके दोनों के सरों का है। अब देखो पृथ्वी है, मैंने कहा पृथ्वी है। अब मधुकैटभ के मुंड को अपने जंघा पर रखा और अपने सुदर्शन चक्र से, तो उन्हीं के कान से निकले हुए दोनों सुदर्शन चक्र से उनका सर काट लिया। इतने बलवान थे भैया, उनकी चर्बी वो पूरे समुद्र में जल में फैल गई। मेद कहते हैं, चर्बी को मेद कहते हैं। और जब पूरे समुद्र में फैल गई, इसलिए हमारी पृथ्वी माता का नाम पड़ गया मेदिनी। उन्हीं की चर्बी से पृथ्वी माता का नाम पड़ गया मेदिनी। इसीलिए कहते हैं एक दोष है, मिट्टी नहीं खानी चाहिए, इसलिए मिट्टी में दोष माना जाता है। पृथ्वी का नाम उन्हीं की मेद चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया। हे मनुष्यों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसीलिए मृत्तिका को अभज्य माना जाने लगा। इस प्रकार आप लोगों ने जो प्रश्न किया था वो मैंने सुना दिया। इसके बाद व्यास जी जो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते हमको पुत्र कैसे मिले? पुत्र के लिए चाहिए स्त्री, और स्त्री तो हमारे पास है नहीं, तो फिर विवाह कैसे करो, कैसे हमको पुत्र मिले? जाकर के भगवान भोले बाबा का घोर तप करने लगे व्यास जी। या इस समीपम तो तमवाच जगद्गुरु उत्तिष्ठ वासवे पुत्र पुत्रास्ते भविता शुभ। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए और कहने लगे वासवी पुत्र उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। वहीं से व्यास जी चले आए, भोले बाबा ने वरदान दे दिया और वरदान देने के बाद व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि हमको स्त्री चाहिए और कैसे करूं, कैसे पुत्र मिलेगा। यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे। वो अग्नि होती है जब यज्ञ करवाई होगी तो व्यास जी अग्नि मंथन कर रहे थे, अकेले बैठे बैठे घुमा रहे और उसी समय अचानक उनको आकाश में एक दिखाई दी अप्सरा दिखाई दी। उस अप्सरा को देख करके उनके मन में आ गया विकार, तो उन्होंने सोचा मैं अप्सरा के साथ अगर ऐसा कुछ करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। और एक बार एक राजा थे, जिन राजा का नाम था पुरवा। पुरवा ने तो बड़ा दुख पाया था। अप्सरा कहते हैं ना, वैश्या उनकी यूं ही दुर्गति होगी जिनको प्यारी वैश्या होगी, जो सगे मित्र की सगी नहीं, सगे बाप की सगी नहीं, और किसी की क्या होगी। वैश्याओं से अप्सराओं से प्रेम करना, अरे दुनिया क्या कहेगी। पुरवा की याद आ गई। अब संतों ने पूछा ये पुरवा कौन थे? कहने के पुरवा थे महाराज बुद्ध जी के बेटे। कहने के बुद्ध कौन थे? कहने लगे बुद्ध चंद्रमा के बेटे थे। कहने के चंद्रमा के बेटे कैसे थे? कहने लगे एक समय की बात है, महाराज देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा एक दिन महाराज चली गई अपने यजमान के घर। यजमान माने चंद्रमा। जब चंद्रमा के घर गई तो चंद्रमा ने तारा को देखा। तानयोयं प्रेम युक्तो स्मरान्तो च बभूवतः तारा ससे मदोन्मत्तो काम प्राण प्रपीड़ितो। चंद्रमा ने तारा को देखा, तारा ने चंद्रमा को देखा। अरे चंद्रमा कितने सुंदर हैं। तारा आसक्त हो गई, बृहस्पति को छोड़ दिया और चंद्रमा के घर में रहने लगी। थोड़े दिन बीत गए, बृहस्पति जी आए, कहने लगे चंद्रमा हमारी पत्नी को लाओ, ये गलत बात है। अरे गुरु पत्नी
तुमने गुरुपत्नी गमन किया, बड़ा पाप लगेगा तुमको, समाज क्या कहेगा। चंद्रमा ने कहा देखो भाई, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोधाते च दुराराध्या ब्राह्मणा क्रोधवर्जिता। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी कमी यही है क्रोध, और क्रोध के कारण ब्राह्मण पूजे नहीं जाते हैं। क्रोध रहित तथा धर्म शास्त्र के विपरीत पूजा के योग्य हैं, और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज होते हैं। हे अलग, वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से हमारे पास आई, आपकी पत्नी, और अपनी इच्छा से यहाँ रही कुछ दिन रहेगी, उसके बाद चली जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति ने कहा कोई बात नहीं। बृहस्पति बेचारे लौट आए, थोड़े दिनों के बाद फिर गए। जब फिर गए तो चंद्रमा ने फिर कहा देखो बृहस्पति, क्रोध मत करो। और चंद्रमा हंसने लगे। चंद्रमा अपनी पर आ गए, अब मैं तुम्हारी पत्नी तो देने वाला हूँ नहीं। पत्नी ने जब इसका मन नहीं है, और तुम्हारे जो भिक्षुक भिखारी के लायक नहीं, इतनी सुंदरी पत्नी, रिश्ता मांगी, ये हमारे यहाँ रहने के लायक है। बृहस्पति फिर चले आए, देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर के चंद्रमा से युद्ध करूंगा। सभी देवता लोग गए। अब चंद्रमा के पास जाकर के महाराज कहते हैं कि तारा को दे दो, लेकिन चंद्रमा तारा को देने के लिए तैयार नहीं। तब तक यहाँ तारा और चंद्रमा के द्वारा एक बेटा हो गया। बेटा का नाम रखा बुध। जब बेटा का नाम रखा तो धीरे धीरे ये सब गए और जाकर के चंद्रमा से महाराज लड़ाई झगड़ा बंद हुआ। भगवान नारायण गए, सुलह करवाई, तो कहा तारा ही बता दे ये बेटा किसका, जो बुध है ये किसका बेटा है। तो तारा ने अपने नेत्र नीचे किए और नेत्र नीचे करके कहने लगी ये भाई है तो चंद्रमा का ही बेटा। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है हमारे बेटे को दे दो, और बृहस्पति तारा को तुम ले जाओ। बुध को चंद्रमा ने अपने पास रख लिया, और बृहस्पति अपनी तारा को लेकर के फिर चले गए। इस प्रकार चंद्रमा के द्वारा बुध का प्राकट्य हुआ, और वही बुध जो एक कल आपने कथा सुनी थी सब लोगों ने, और राजा सुद्दुम्न जब भगवान भोले बाबा का दर्शन करने गए थे हिमालय की तलहटी में, वहीं पर महाराज बुध की कुटिया पड़ी थी, और वो महाराज सुद्दुम्न स्त्री बन गए थे, और उन्हें सुद्दुम्न से और बुध से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था पुरुरवा। वही पुरुरवा पुरुरवा राजा एक दिन की बात अपनी राजसभा में बैठे हैं, वहीं पर उन्होंने देखा कि एक अप्सरा है, जिस अप्सरा का नाम उर्वशी, बहुत सुंदर, ब्रह्मा जी के श्राप के द्वारा पृथ्वी पर आई। उसने देखा पुरुरवा राजा तो बड़े अच्छे बड़े सुंदर हैं। किया क्या उर्वशी ने उनका वर्णन कर दिया, 3 शर्तें रखी। कहने लगी देखो 3 बातें ये हैं कि 2 भेड़ के बच्चे लेकर आई हैं, ये दोनों भेड़ के बच्चे इनको तुमको सुरक्षित रखना है, इनको कष्ट ना हो। फिर दूसरी बात, हम केवल घी खाएंगे, तेल वगैरह नहीं खाएंगे, न रोटी खाएंगे न दाल खाएंगे, केवल घी पान करेंगे। कहेंगे ठीक है। कहेंगे तीसरी शर्त यह है कि हम आपको कभी मैथुन के अलावा नग्न अवस्था में ना देखें। जिस दिन इन 3 शर्तों में से उल्लंघन हो जाएगा मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी। पुरुरवा ने कहा ठीक है, 3 शर्तें मान ली। अब इधर इंद्र को जब इंद्र ने देखा रंभा मेनका सब है लेकिन उर्वशी नहीं है, इंद्र को खटका लगा। जाओ भाई विश्वावसु गंधर्वों में श्रेष्ठ, विश्वावसु जाओ उर्वशी को ढूंढ करके लाओ। वो कहने लगे वो तो पृथ्वी पर इसमें पुरुरवा के यहाँ ऐसा कर रही है। आए विश्वावसु को आदेश दिया, विश्वावसु आए। जो राजा अंधकार में पुरुरवा सहवास कर रहे थे उसी के साथ उर्वशी के साथ जो दोनों भेड़ के बच्चे थे, विश्वावसु गंधर्व उनको चुरा करके चल दिए। जब चल दिए तब तक अचानक देवताओं ने बिजली चमका दी। वो भेड़ के बच्चे लिए जा रहे थे, उसने कहा हाय मेरे बच्चे, और राजा इतना तू हमारा आसक्त, हमारी आसक्त के हमारे बच्चों को ला करके दे। और राजा के अंग पर कोई वस्त्र नहीं था। महाराज उसी समय बिजली चमकी, उर्वशी ने देख लिया राजा को निर्वस्त्र। उर्वशी ने कहा हमारी शर्त खंडित हो गई, मैं तो जा रही हूँ। उर्वशी वहां से चल दी, और वो राजा पुरुरवा को बड़ा दुख हुआ। ऐसे सोचने लगे महाराज व्यास जी, एक स्त्री तो दुख का ही कारण है,
लेकिन तब तक विचार करते करते हृदय मंथन करते करते जो व्यास जी का वीर था वो स्खलित हो गया उसी अग्नि पर, और उसी से महाराज भगवान का एक अवतार ही मानो सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई। प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान की। वो जो अप्सरा थी ऊपर वो सुक्की का वो सुगी का रूप बना लिया था, इसीलिए व्यास ने उनका नाम रखा सुखदेव जी। अग्नि पर सुखदेव जी योन के द्वारा नहीं उत्पन्न अयोनिज पुत्र माने जाते हैं व्यास जी के। इस प्रकार से भगवान का अवतार वही सुखदेव जी धीरे धीरे बड़े हुए, जात कर्म किया, उपनयन किया, आकाश से कमंडल छत्र सब आ गया उनके लिए। फिर बहुत शास्त्रार्थ हुआ, पिताजी ने कहा रुक जाओ, लेकिन सुखदेव ने कहा ना मैं तो अयोनिज हूँ, विवाह वगैरह नहीं करूंगा। तब व्यास जी कहते हैं ऐसा करो तुम विदेहराज जनक के यहाँ जाओ। श्रीमद् भागवत व्यास जी ने क्या नाम व्यास जी ने सुखदेव जी को बृहस्पति के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। वहां पर शिक्षा ली, वहां से आगे लगे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो, वो भी सुन ली। लेकिन तब भी जब अब तुम जाओ जनक जी के पास, तो जनक जी के पास कैसे गए? उनको जाने में 2 वर्ष लगे। अपने पिताजी के आश्रम से मिथिला तक जाने में 2 वर्ष लगे महाराज। तो 24 घंटे बाद वो महाराज मिथिला पहुंचेंगे। आगे गीता हम लोग वो कैसे मिथिला पहुंचे, जनक जी का और सुखदेव जी का संवाद कैसे हुआ, वो विदेहराज कहे जाते हैं और वो महाराज महायोगी कहे जाते हैं। सुखदेव जी वहां से फिर वापस आए हैं और फिर विवाह किया है। उसके बाद अपने पुत्रों को राज दिया है। उनके बेटे भी हैं, देवी भागवत में कथा नहीं है, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। आप वाणी को यहीं पर समय के अनुसार विराम देते हैं। आगे की कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे, देवी भागवत महापुराण की कथा, और आगे बहुत सी कथाएं। देवी जी का महात्म्य अपरंपार है। सर्व चैतन्य रूपाम ताम, ऐसी माँ जगतधात्री आज सखी जगदम्बा सभी का मंगल कल्याण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अपना लगन कर ले।